है जो एक ही पद पर लगते हैं उसी पद पर रिटायर होते हैं, उसके लिए भी हम चाहते हैं कि उनको अपग्रेड पदों को किया जाना चाहिए। बोनस बिना सीलिंग के सबको मिलना चाहिए। कंपनसेटरी ग्राउंड पर नौकरियां नहीं मिलती। विद्युत के साथी बैठे हैं और अनेक परिवहन के लोग हैं, उनके अंदर तो बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, नौकरी नहीं मिलती है। तो हम चाहते हैं कंपनसेटरी ग्राउंड पर भी बिना शर्त उनके आश्रितों को नौकरी मिलना चाहते हैं। एक और हम पूरे देश के अंदर चाहते हैं, ये आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट की पॉलिसी बंद होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में कई केंद्र में 20-20 साल तक लोग पक्के नहीं होते, कई 10 साल के अंदर पक्के होते हैं। लेकिन मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में 2 वर्ष जिसको कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉइज हैं 2 साल में वो पक्के होते हैं। पहले तो ये था कि 2 साल में 2 बार पक्के होते हैं, लेकिन वर्तमान सरकार ने उसमें एक बार कर दिया है। इसके अलावा और आउटसोर्स की बात करना चाहता हूं। आउटसोर्स में पूरे देश में अलग अलग नीतियां बन रही है, ना तो रेगुलर होते हैं, ना तो उनको वेतन मिलता है। ठीक है, हरियाणा ने चुनाव आते आते कुछ बातें की है, कुछ पॉलिसी बनाई है, वो इम्प्लीमेंट होती है, उसमें भी कुछ सुधार की आवश्यकता है। यदि वो इम्प्लीमेंट हो जाए तो ठीक है। माननीय पवन जी मुझसे डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने लिखा कि उनको रेगुलर के बाद सर्विस होगी, तो मैंने उसमें एक जगह लिखा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट वाले आगे रेगुलर कब होंगे? तो उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट वाले कब रेगुलर होते हैं? मैं कहा हिमाचल में 2 साल में रेगुलर। उन्होंने कहा नहीं, ये ठेकेदार के थ्रू लगे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि उमा कुमारी वर्सेस जो केस है उसे रेगुलेशन के लिए दिक्कत आती है। मैंने उनको कहा कि हमने हिमाचल में एक केस दायर किया था, मैं उसमें शामिल था। लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी और आईपीएच के लोग हम इकट्ठे लगभग 60 लोग सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी थी, और उसमें था मूल राज उपाध्याय वर्सेस एचपी गवर्नमेंट। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि 10 साल जिनको पूरे हुए वो रेगुलर होंगे, और जिसको जब 10 साल होंगे आगे भविष्य में वो पक्के होंगे। तो उसकी तरह हिमाचल प्रदेश में उनको एरियर भी मिला। उनको था कि 31 दिसंबर 1993 तक जिनको 10 साल है वो 1-1-94 से पक्के हुए। ऐसे दर ब दर वो पक्के होने लगे। तो हमारा ये मांग पूरे देश में रही है, ये कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी, ये जो आउटसोर्स पॉलिसी है, इसको बंद कीजिए और रेगुलर रोजगार जो मिलने चाहिए, आवश्यक सेवा में रोजगार मिलने चाहिए। महिलाओं की भी बहुत सारी समस्या है, चाहे असंगठित क्षेत्र की समस्या है, महिलाओं को वो न्याय नहीं मिलता, महिलाओं से काम करने की प्रक्रिया में न्याय नहीं मिलता और उनका शोषण होता है। उसको लेकर भी राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ और जीएनसी पूरी तरह उसमें भाग ले रहे हैं। इसके अलावा मैं आपके ध्यान में और भी बात करना चाहूँ, अभी एर्नाकुलम में 28-29 को राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ की बैठक हो रही है। उसमें भी हम लोग मांग पत्र भी बनाएंगे, अगली रणनीति भी बनाएंगे। हमारा अगला अधिवेशन त्रिपुरा के अंदर हो रहा है। इससे पहले अभी मैं और महामंत्री 8 दिन का हमने प्रवास त्रिपुरा में किया। 8 के 8 जिलों में हम लोग गए और उनके ट्राइबल के ब्लॉक लेवल पर हम गए। उन्होंने कहा कि हमको बड़ी प्रसन्नता की बात है कि पहली बार किसी संगठन के अखिल भारतीय स्तर के पदाधिकारी हमसे मिलने यहाँ पर पहुंचे, और उसके बाद MP सिंह जी भी उस अधिवेशन में गए। मैं आपको कह देना चाहता हूँ, चाहे नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा की बात हो, चाहे हमको दक्षिण में केरल की बात है, हमको उनसे अनुशासन सीखना चाहिए। उनकी मेंबरशिप कम है लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा है, उनका अनुशासन बहुत ज्यादा है। वो हिलते नहीं है हमारी तरह, हम तो एक उठता है एक जाता है, एक उठता एक जाता है, मेंढकों की तरह तराजू में तोलने लगो, वही स्थिति यहाँ पर है। मैंने अभी 2 साथियों को कहा कि ये कुर्सियां थोड़ा साइड में कर देते हैं। हाँ कर देंगे, उड़ते नहीं है लेकिन हिलते नहीं है। अपने संगठन का, अपने पदाधिकारियों की जो बात है उसको पूरा नहीं करते। इस तरह संगठन नहीं चलता। सरकारी कर्मचारियों के लिए हमारा ऑल इंडिया के लोग भी बोलते हैं, असंगठित क्षेत्र का काम था, लाखों महिलाएं वहां इकट्ठी हो गई। आपके प्रदेश से भी आंगनवाड़ी की बहनें गई, आशा वर्कर जाती है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर की महिला आगे नहीं जाना चाहती। क्या आपके अंदर ताकत नहीं है? अपने हकों के लिए आगे आना पड़ेगा। महिलाओं को भी आगे आना पड़ेगा, पुरुषों को भी आगे आना पड़ेगा। एक और मैं बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि सरकारें सब एक जैसी होती है। सरकार ए हो, सरकार बी हो, सरकार भाजपा की हो, सरकार कांग्रेस की हो। हमारे प्रदेश में भी बहुत सारा मुद्दा चला, ओल्ड पेंशन देंगे, ओल्ड पेंशन देंगे, 10 गारंटियां देंगे। आते ही नोटिफिकेशन की ओल्ड पेंशन की हिमाचल में कर दी कि पूरी पेंशन होगी। मेरे एक पड़ोसी जिसको एनपीएस में 4,000 रुपए मिलते थे, उसको 44,000 रुपया ओपीएस में मिला। लेकिन कुछ कैटेगरी में अभी भी दिक्कत है, एनपीएस का पैसा जमा करना है,
तब वो मिलेगी, ये ऐसी सारी चीजें। लेकिन अभी भी कर्मचारियों के वेतन के लाले वहां पड़ गए। डीए की अभी आपको तो 50% सेंटर के बराबर मिल रहा है, वहां तो अभी 3-4 किस्तें अभी बाकी। बिजली की 125वां यूनिट मुफ्त मिल रहा था, उन्होंने 300 यूनिट की बात की थी, अब 125 यूनिट भी देने के लिए लाले पड़ रहे हैं। तो ये सरकारें कोई भी हो, आपके चुनाव होंगे, कांग्रेस के लोग भी आएंगे, वो बोलेंगे बीजेपी ने ये नहीं किया और हम ये करेंगे। तो मेरा निवेदन है, ये कोई कुछ नहीं करने वाला, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, इनके लिए लड़ना पड़ेगा। सरकार कोई भी हो, हम सबको लड़ना पड़ेगा। इनके बारे में एक शेर में बार बार हर कार्यक्रम में कहता हूं, जो इन पर हूं बैठता है राजनीतियों में। पंछी समझते हैं चमन बदला है, पंछी समझते हैं चमन बदला है, हंसते हैं सितारे कि गगन बदला है। पंछी समझते हैं चमन बदला है, हंसते हैं सितारे कि गगन बदला है। शमशान की खामोशी मगर कह रही है, लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है। हमको इनके लारों में आने की जरूरत नहीं है, हमको अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है। और हरियाणा के लोग समृद्ध लोग हैं, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, आपका सहयोग दिल्ली के लिए बहुत जल्दी होता है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा बहुत नजदीक होते हैं, लेकिन संख्या में हमको जरूर निराशा होती है। जब हमारे कार्यक्रम होते हैं, कुछ लोग आते हैं, वरिष्ठ लोग आते हैं। आज देखा आपने गुज्जर जी लगे, अध्यक्ष उनको उठना नहीं, लेकिन मजबूरन उठना पड़ रहा है, कब से लगे ये कार्यक्रम करना, ये कार्यक्रम करना। आपकी जो टीम है वो सशक्त होनी चाहिए, इनको सहयोग देने वाली होनी चाहिए। आपके हनुमान गोदारा जैसे योग्य व्यक्ति हैं, जो अभी भी इस कार्य करने में आपके सामने नीचे मंच पर बैठ के कार्यक्रम का आयोजित करता है, ये सीख लाने की आवश्यकता है। MP सिंह जी कितने दूर से आए, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं आना, आप अध्यक्ष और महामंत्री जा रहे हैं, आप जाइए। लेकिन उन्होंने हमने निवेदन किया, आप आइए। जगह जगह जाते हैं, छोटे छोटे क्षेत्रों में जाते हैं, बहुत सरल भाषा में बात करते हैं, और हमारे राज्यों की जो समस्या है, केंद्र BMS में भी और अखिल भारतीय स्तर पर भी, मंत्रालयों में भी पूरे जोर शोर से उठाते हैं। और हमारा जो उत्साह है, हमारा जो ब्लड है, वो भी बढ़ता है। मैं उसके लिए यहाँ पर भी ये पहुँचूंगा, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने आपका बहुत ज़्यादा समय लिया है, मुझे उम्मीद है आप आगे बढ़ेंगे, और मैं फिर जब आपकी अगली कार्यकारिणी होगी उसमें आऊँगा। मैं नज़दीक रहता हूँ, हिमाचल में रहता हूँ, शिमला से वैसे मैं 150 किलोमीटर दूर रहता हूँ, फिर भी मैं 2 दिन चलने के बाद यहाँ आया हूँ। हम आना चाहते हैं, हम सब मिलकर कर्मचारियों के परे जो भ्रांति मंत्रियों ने, विधायकों ने और पॉलिटिशियनों ने बैठाई है कि मुफ्त का खाते हैं, ये पेंशन इनको नहीं चाहिए, ये सारी भ्रांतियों को दूर करने के लिए हमको ईमानदारी से काम करना है, हमको ईमानदारी में आगे बढ़ना है और अपने काम के प्रति जवाबदेही बनकर भारतीय मजदूर संघ की जो नीति है उसके मुताबिक चलना है। हम सब लोग बहुत भाग्यशाली है। माननीय ठेंगड़ी जी का चित्र आपने देखा, आप में से बहुत सारे लोग होंगे, मुझे याद आ रहा है, मैं प्रदेश का मंत्री था, करनाल में अखिल भारतीय स्तर का एक अभ्यास वर्ग था, माननीय ठेंगड़ी जी उसमें आए थे, और उसका समापन आपके ही करनाल के उस वक्त के MP थे, जो बाद में गृह राज्य मंत्री ID स्वामी, उन्होंने करना था। तो वो समय से नहीं आए और कार्यक्रम समाप्त ठेंगड़ी जी ने कर दिया। हम बाहर जब निकले वहाँ आके तो देखा, हमने एक व्यक्ति कोई जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा जी कार्यक्रम हमको तो समाप्त हो गया। लेकिन जब हम गेट से बाहर करनाल वो बाल भारती के विद्यालय से बाहर गए तो वहाँ बहुत ज़्यादा फोर्स, होम स्टेट मिनिस्टर थे वो, उन्होंने कहा तो ID स्वामी गृह राज्य मंत्री। तो ठेंगड़ी जी ने गृह राज्य मंत्री जी का इंतजार नहीं किया, हम तो एक MLA आएगा तो उसके लिए भी 2-2 घंटे प्रोग्राम लेट करते हैं, तो ठेंगड़ी जी को सुनने का मौका हमको मिला। और मैं तो कहता हूँ हम तो इतने भाग्यशाली है, मैं बहुत छोटी पहली मतलब इतनी कम उम्र का महामंत्री बना, उन दिनों मंत्री थे ठेंगड़ी जी की शिमला में अखिल भारतीय कार्य समिति थी राम मंदिर में, और हमको उनकी सुरक्षा का जिम्मा मिला था, तो हमको उनको नज़दीक से रहने का मौका मिला। मैं तो समझता हूँ कि हमारे सभी पाप धुल गए, हम बहुत सारे भाग्यशाली रहे। भारतीय मजदूर संघ में काम करने का जो एक अलग ही आनंद आता है, और जो राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ और GNC के रूप में हमने बहुत सारा जो सीखा है, और कर्मचारियों को बहुत सारी मांगों का निपटारा हुआ है। आने वाले समय में भी बहुत कठिन समय है, सरकारी कर्मचारियों को मांगे हम पूर्ण करवाने के लिए हम सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार जो बहुत ज़्यादा मान सम्मान किया, इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी, मैं गुज्जर जी को भी कह रहा था कि आपने तो बहुत ज़्यादा कर लिया, उसके लिए भी मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। अपनी बात को मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद